जय हिंद एवरीवन, जीएस वादी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, तो यह दिवस मनाया गया है 5 नवंबर को। कब मनाया गया? 5 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है ना, इसको मनाना हमने स्टार्ट किया था 2015 से। कब से? 2015 से हमने मनाना इसको स्टार्ट कर दिया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया है? तो ये किया है एसबीआई ने। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई ने, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। देखिए अगर बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कब हुआ था इसका स्थापना? 1955 में, और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी स्थापना 1908 में हुआ था और इसका मुख्यालय वडोदरा में है, गुजरात के वडोदरा में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1908 में, और इसका मुख्यालय जो है गुजरात के वडोदरा में है। जबकि बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना 1894 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहां पर? नई दिल्ली में। ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। फिर हमने देखा बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1908 में हुआ था और इसका मुख्यालय गुजरात के वडोदरा में है और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। और फिर हमने देखा एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 1955 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में। भारत का पहला सबसे बड़ा बैंक है कौन? एसबीआई। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन, कितना? 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है भारत ने कब तक 300 मिलियन टन स्टील बनाने की क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने रखा है 2030 तक। भारत ने कहा हम 300 मिलियन टन तक क्या करेंगे? स्टील का उत्पादन कर लेंगे और 2047 तक हम 500 मिलियन टन स्टील का उत्पादन कर लेंगे। कब तक? 2047 तक। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहा ओलंपिक मिशन 2036 के लिए खेल सम्मेलन की मेजबानी की है? किसकी? खेल सम्मेलन की मेजबानी की है। तो भारतीय सेना ने अभी ये मेजबानी किया नई दिल्ली में। कहां किया है? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए अगर बात करें नई दिल्ली की, तो हमने क्या किया था, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में क्या किया था, नई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हमने क्या किया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया था। किसे? नई दिल्ली को। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से। दिल्ली के जो सीएम है इस समय, उनका नाम है रेखा गुप्ता। क्या नाम है? रेखा गुप्ता। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है विनय सक्सेना। विनय सक्सेना। दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटें, 7 लोकसभा सीटें और 70 विधानसभा सीटें हैं। फिर अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली का राजकीय पशु, इसका नाम है नील गाय, और यहाँ का राजकीय पक्षी का नाम है गौरैया। और यहाँ का जो पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प जो है उसका नाम है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा। ओके, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आईसीए विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान कौन बना है? आईसीए विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान कौन बना है? तो ये बना है अमूल। कौन बना है? अमूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए अगर बात करें अमूल की ना, तो अमूल की स्थापना जो है 1946 में हुआ था।
कब हुआ था? 1946 में। और जो है त्रिभुवन दास पटेल ने इसकी स्थापना किया था। किसने किया था? त्रिभुवन दास पटेल ने। ये जो है सरदार पटेल जी के एकदम जो है खास व्यक्ति थे। कौन? त्रिभुवन दास पटेल। और ये जो है गुजरात के आणंद में हुआ था। कहां पर? गुजरात के आणंद में। फिर अगर बात करें, ये गुजरात के आणंद में हुआ था। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि भाई साहब श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति को ना फ्लड ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है, या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। और इसके जो जनक हैं उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्या नाम उनका? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत सरकार ने क्या किया था 1965 में? कब? 1965 में NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना किया था। कब किया था? 1965 में। और जो है 1970 में इस बोर्ड ने क्या शुरू किया था? श्वेत क्रांति को लाना, यानी कि ऑपरेशन फ्लड जो है इसने स्टार्ट कर दिया था। और इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी का था, ताकि दूध का उत्पादन जो है बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे फुटबॉल में सेवाओं हेतु किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दिया गया? किसकी उपाधि? नाइट की उपाधि दिया गया। तो ये जो है सर डेविड बेकहम को दिया गया। किसको? सर डेविड बेकहम को। यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने? भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बने हैं जोहराम ममदानी। थोड़ा सा इनकी कहानी आपको बताते हैं। जानते हैं भारतीय मूल के न्यूयॉर्क के पहले मेयर जो है जोहराम ममदानी बने हैं। यानी कि इनके माता पिता कभी न कभी जो है भारत में रहे थे और ये न्यूयॉर्क में इस समय राज कर रहे हैं। अच्छा हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है ना, रिपब्लिकन पार्टी, उसको इन्होंने हराया है। और जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप की हैकड़ी निकल गई वहां पर। इन्होंने जो है भारतीय भाषाओं में जो है प्रचार प्रसार किया, भारतीय फिल्मों का सहारा लिया इन्होंने, भारतीय गाना वगैरह गाया इन्होंने। इनका वीडियोस वगैरह देखिएगा, एकदम मस्त, मजा आ गया। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जानता है इसमें जो टैक्स वगैरह लगाए नहीं है, अब उनको समझ में आ जाएगा कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, हालांकि ठीक है, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश पूर्व औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष, किस देश के पूर्व औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष किम योंग नाम का निधन हुआ है? किंग योंग, समझ रहे हैं ना? किंग कौन बोलता है भाई? जो तानाशाह होता है वही तो कहता है ना कि मैं किंग हूं। यानी कि एक जो तानाशाह देश है जिसका नाम है क्या? उत्तरी कोरिया, वहां के जो पहले राष्ट्रपति थे, तानाशाह थे, जिनका नाम था किंग योंग, इनका क्या हो गया? निधन हो चुका है इस समय। यानी कि उत्तर कोरिया इज करेक्ट है। उत्तर कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी है प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। और इसकी मुद्रा है वॉन। क्या है इसकी मुद्रा? वॉन है इसकी मुद्रा। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? ये समझिएगा, भारतीय मूल के जो भी लोग हैं ना विदेशों में, एकदम मस्त, एकदम पूरा मौज कर रहे हैं, एकदम भाई पूरा भारत को जो है प्राउड महसूस करवा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ताकि हमारा भी दबदबा वगैरह वहां रह सके। तो ये है गजाला हाशमी। ये कहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? वर्जीनिया की। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर चावल का निर्यात किया है? तो भारत ने अभी जो है पपुआ न्यू गिनी को
चावल निर्यात किया। और कैसा चावल? फोर्टिफाइड, यानी कि क्या, उसमें पोषक तत्व एकदम भर भर के हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं पपुआ न्यू गिनी। और हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। पपुआ न्यू गिनी की बात करें तो इसकी राजधानी है पोर्ट मोरसबी। पोर्ट मोरसबी। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है किना। क्या है? किना। किना यहाँ की मुद्रा है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना प्यारा सा देश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें भारत के बारे में तो भारत का जो है बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट हमें ये समझना है, यहाँ पर अब तक 93 रामसर साइट थे, बट अब कितने हो गए? 94 हो गए। कितने रामसर साइट हो गए? यहाँ पर रामसर साइट, मैं आपको उस दिन बताया था रामसर साइट के बारे में, कितने थे? 93 थे। वर्तमान में कितने हो गए? 94 हो गए। और 94वां रामसर साइट का नाम क्या है? आप कमेंट करके बताइएगा। जानते हैं भारत जो है विश्व प्रेस सूचकांक में, विश्व प्रेस सूचकांक में किस नंबर पर है? 151वें नंबर पर है। किसमें? 151वें नंबर पे। भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ये, यानी कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण ना, ये कितना है? ये है 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि जो भारत का, अच्छा, उत्तरी पॉइंट क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा काल। क्या है? इंदिरा काल। और सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है? उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और ये समझिएगा, भारत का जो पूरब से पश्चिम, यानी कि पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर स्क्वायर का। किसका? कितना है? 2933 किलोमीटर स्क्वायर का है। और ये समझिए, भारत का जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है उसका नाम है गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती। ये कहां पर है? ये गुजरात में है। और जब सबसे पूर्वी क्षेत्र है उसका नाम है किबीथू। ये कहां पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये बात दिमाग में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा समझिए, भारत का जो है जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। क्या है? उत्तरी है। जबकि भारत का जो है देशांतरी विस्तार, ये कितना है? ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। कितना? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी में है ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। और भारत का जो स्थलीय विस्तार है ना, वो कितना है? वो है, स्थलीय विस्तार है भारत का 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। और ये समझिएगा, जो भारत का तटीय विस्तार है वो कितना है? वो पहले था 7516.6 किलोमीटर, बट वर्तमान में कितना हो गया? 11,098 किलोमीटर। कितना है? 11,098 किलोमीटर। पहले कितना था? पहले था 7516.6 किलोमीटर। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ये पहले था, बट वर्तमान में कितना हो गया? 11,098। दिमाग में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। अच्छा, भारत का जो क्षेत्रफल है आपको पता ही होगा, 32,87,263। मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और भारत जो है इस समय दुनिया में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। हालांकि वैसे अगर देखा जाए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग तो अभी चाइना ही है, बट वर्तमान में ऐसा लगता है कि भारत जो है, अभी जनगणना तो हुआ नहीं है, भारत जो है दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ठीक है। और भारत में जो है 9 देश ऐसे हैं, भारत के 9 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो जानते हैं भारत से सीमा साझा करते हैं। और इसमें 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं
जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं। इन 7 की बात करते हैं, इसमें जानते हैं आपका जैसे हो गया सबसे पहले अपना पाकिस्तान नल्ला जो है एकदम ठीक है, ये जो है 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भारत से। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा, जिसको सर सिरिल के द्वारा खींचा गया था। सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा खींचा गया था। जानते हैं पाकिस्तान ने जो है घुसपैठिया तरीके से भारत पे अटैक कर दिया था और भारत के कुछ क्षेत्रों को कब्जा कर लिया था। और जानते हैं उसका नाम जो है क्या पड़ा? उसका नाम पड़ा LOC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या नाम उसका? LOC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हम लोग जो है POK के नाम से जानते हैं, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। किस नाम से? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अच्छा, यहाँ का ना कुछ क्षेत्र जानते हैं उसने क्या किया? चाइना को भी गिफ्ट कर दिया था, जिसका नाम था सत्संगम घाटी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो सत्संगम घाटी है ना, ये इसने क्या किया था? चाइना को गिफ्ट कर दिया था, गिफ्टेड टू चाइना। ये बात दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, और दूसरा जो है पड़ोसी देश है, उसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हमारे जो रिश्ते हैं वो ठीक ठाक हैं। अफगानिस्तान से जो सीमा लगती है भारत की वो 106 किलोमीटर की लगती है। कितना? 106 किलोमीटर का। और ये जो सीमा है उसका नाम है डूरंड रेखा। क्या नाम है उसका? डूरंड रेखा है। फिर उसके बाद जो है आपको मिलेगा चाइना। क्या मिलेगा? चाइना मिलेगा। चीन से हमारी जो सीमा रेखा है वो है 3488 किलोमीटर का। और भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है ना, इसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये जो है 1914 में इस रेखा को खींचा गया था। अच्छा समझिए, ये वाला जो है, ये जो डूरंड रेखा है, इसको 1896 में जो है डूरंड जी द्वारा खींचा गया था। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। 1895 तक जो ये अफगानिस्तान है ना, भारत का हिस्सा था, बट 1896 में क्या किया गया? इसको अलग किया गया और एक रेखा, सीमा रेखा बनाया गया, जिसका नाम क्या है? डूरंड रेखा। ठीक है। चाइना जो है 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भारत से। और भारत और चाइना के बीच में जो रेखा उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। हालांकि जानते हैं चाइना ने 1962 में क्या किया था? घुसपैठिया तरीके से जो है भारत पर अटैक कर दिया था और जो है इसने कुछ क्षेत्रों को कब्जा कर लिया था। अच्छा, पाकिस्तान जो क्षेत्र पे कब्जा किया वो 30% है, पूरा का पूरा लद्दाख का। और जो चाइना ने कब्जे किया वो टोटल लद्दाख का 10% है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। और जानते हैं ये इतना हो गया हमारा। फिर जब इसने कब्जा किया तो जानते हैं कुछ टाइम बाद इसमें समझौता होता है हमारा। उसके बाद हमने इस क्षेत्र का क्या नाम रखा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के नाम से। इसको अक्साई चीन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अक्साई चीन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, फिर हम देखते हैं नेपाल। नेपाल के साथ भी हमारी सीमा शेयर होती है। कितना? 1751 किलोमीटर का। ये नेपाल के साथ शेयर होती है। और फिर उसके बाद जो है हमारा जो बाउंड्री शेयर होता है वो होता है भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ। और भूटान के साथ जो 699 किलोमीटर का क्या होता है? बाउंड्री शेयर होता है। अच्छा, ये कितने देशों का? 2, 2, 4, 1, 5। और 2 देश कौन से बचे हैं? एक आपका म्यांमार, 2, तो 4, तो 6। एक देश और है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मैं तो बांग्लादेश भूल ही गया था। बांग्लादेश जो है, भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है वो है टोटल जो है 4096 किलोमीटर की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में भूल जा रहा था भाई। और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है 4096 किलोमीटर का सीमा रेखा जो है शेयर होता है। कितने किलोमीटर का? 4096 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है। सबसे ज्यादा सीमा रेखा भारत का किसके साथ शेयर होता है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा भारत जो है
भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। फिर हमने देखा भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32 87 263। भारत का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 32 से 14 किलोमीटर। और सबसे उत्तरी पॉइंट जो है इसका नाम है इंदिरा का, और सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अच्छा, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ना वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। जबकि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। फिर हमने आपको बताया भारत का जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है टोटल वो है 2933 किलोमीटर का, और जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है उसका नाम है गुहार मोती जो कि गुजरात में है। जबकि जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है उसका नाम है किबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये पॉइंट सारे हमने कवर कर लिए। हमने देखा भारत जो है 9 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। 7 देश ऐसे हैं जो स्थलीय बाउंड्री शेयर करते हैं, 2 देश ऐसे हैं जो जलीय बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक, वो 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। फिर 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं, उनका नाम क्या है? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाल ही में सीबीएसई ने कहा पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की है। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसने अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक दुबई में किया है। कहां पर? दुबई में। देखिए, अगर बात करें सीबीएसई की ना, तो सीबीएसई की स्थापना जो है 1929 में हुआ था। हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपुताना के नाम से, बट 1952 में जो है इसमें एक संशोधन हुआ और इसका नाम क्या बन गया? सीबीएसई बोर्ड बन गया। ये क्या हो गया? सीबीएसई बोर्ड बन गया, और वर्तमान में वही सीबीएसई समय चल रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने हेतु स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। कौन बना है? महाराष्ट्र। जो सरकारी सेवाएं वगैरह है ना वहां पर अच्छी सुविधाएं चले, और जो गवई क्षेत्र है वहां पर भी अच्छी सुविधाएं दिया जा सके, और इस वजह से इसने क्या किया? स्टारलिंक के साथ समझौता किया है, ताकि जो है इंटरनेट की सुविधा बहुत बेहतरीन तरीके से मिल सके। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 19 राज्यसभा सीटें, 48 लोकसभा, 288 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं, और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो है आचार्य देवव्रत। यहाँ का राजकीय पशु है विशाल गिलहरी, और यहाँ का राजकीय पक्षी है हरियाल, जिसका पियर जो है पैर होता है, और जो है बाकी उसका शरीर हरा होता है। और यहाँ का जो राजकीय पुष्प है उसका नाम है जारूल। और ये जो है नहीं महाराष्ट्र के जो है कुछ नेशनल पार्क है, जैसे आपका संजय गांधी पेस, तदोबा, गुगामल, नवेगांव, चंदौली, ये सब क्या यहाँ के नेशनल पार्क हैं। और यहाँ पे जो है लावड़ी, तमाशा, ये सब क्या यहाँ के फेमस नृत्य हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है? तो इन्होंने प्रदान किया राष्ट्रीय पुरस्कार असम में। कहां पर? असम में। देखिए, डॉक्टर हजारिका ये जानते हैं बहुत अच्छे जो है सिंगर भी थे, है ना, मतलब बहुत सारी एक तरीके से इनके अंदर गुण थी। और इन्हें जानते हैं 2019 में भारत रत्न दिया गया है। क्या? मरणोपरांत। क्या दिया गया? भारत रत्न दिया, और वो भी मरणोपरांत। और जानते हैं ये जो भूपेन हजारिका है ना, इन्हीं के नाम पर जानते हैं लोहित नदी पर एक ब्रिज बना है जो कि भारत का जो है सबसे लंबा ब्रिज है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। ये किस नदी पर है? ये है आपका लोहित नदी पर। किस नदी पर? लोहित नदी पर। और लोहित नदी पर है,
और जानते हैं ये जो ब्रिज है ना, ये है 9.15 किलोमीटर का, मतलब बहुत सबसे लंबा ब्रिज है, इतना समझिए आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुआ है? कह रहा है सामाजिक विकास का दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ है कतर के दोहा में। कहाँ पर? कतर के दोहा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था डेनमार्क के कोपेनहेगन में। कहां पर हुआ था? डेनमार्क के कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन में। और दूसरा कहां होगा? ये होगा दोहा में। ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपका छूट गया क्या लग रहा है? कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए भाई, ठीक है। हमको तो नहीं लग रहा है कोई क्वेश्चन छूटा है। एक क्वेश्चन शायद छूट गया है, इसको हम जो है कवर कर लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली किसने प्रदान की है? तो ये प्रदान किया गया है जर्मनी के द्वारा। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए ये जो पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली है ना, ये जानते हैं अमेरिका का है। अमेरिका ने क्या किया? जर्मनी को दे दिया। जर्मनी अब किसको प्रोवाइड करेगा? यूक्रेन को प्रोवाइड करेगा। अमेरिका का नाम भी नहीं आएगा, आराम से हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी जो है वो है बर्लिन। आप कमेंट करके बताएं जर्मनी की मुद्रा क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।